हे एवरीवन, आज 4 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स था। तो पेपर के लेवल की अगर बात करें तो इस बार का पेपर का जो लेवल था, मेरी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे मॉडरेट लेवल लगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब मेरा पेपर था तब मैंने लगभग 74-75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। पर इस बार तो मतलब इतने कोई खास अटेम्प्ट रहे नहीं है। अगर हम इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट था, जिसमें मुझे सबसे इजी जो लगा है वो आरसी लगा था। आरसी में लगभग 11 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 2 सिनोनिम वाले थे और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली पैराग्राफ में से मिल जा रहे थे, कुछ भी ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। इसके अलावा इंग्लिश में पैराजंबल आया था, पैराजंबल मॉडरेट लेवल का था। देन एरर थे, फिलर था और वर्ड अरेंजमेंट जो होता है और फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये क्वेश्चंस इंग्लिश में आए थे। तो इंग्लिश का ओवरऑल जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट था और मेरे जो अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में वो 18-19 के लगभग रहे। एक क्वेश्चन उसमें गलत होगा, बाकी जो मुझे एक्यूरेट आ रहे थे मैंने वही लगाया, इसके अलावा उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। देन फिर इसके बाद में अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में लास्ट ईयर जो मेरे अटेम्प्ट थे वो लगभग 23 के लगभग थे और इस बार तो 20 भी अटेम्प्ट नहीं पहुंचे हैं। क्वांट में जो अप्रोक्सीमेशन मतलब क्वांट ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था क्वांट का सेक्शन। अगर यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन की भी बात करें तो अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिनके आंसर जल्दी से निकल जा रहे थे, उनमें भी कहीं ना कहीं टाइम लग रहा था। देन फिर इसके बाद उसमें 5 से 6 मार्क्स का रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। रॉन्ग नंबर सीरीज भी थोड़े से टाइम टेकिंग थे। फिर इसके बाद में जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो गए, 10-11 शायद अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। क्या क्या क्वेश्चन आए थे ये तो मैंने ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि मेरा काफी टाइम जब अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज में चले गया था तो मैं केवल 1 डीआई और कर पाई थी। 2 डीआई आई थी, एक तो जो थी वो टेबुलर और बार ग्राफ बेस्ड थी, मतलब उसमें एक बार ग्राफ दिया था जिसमें टोटल आइटम जो सोल्ड हुए हैं वो दिए हुए थे और एक टेबल दिया था जिसमें से एक आइटम का पर्सिंग देके रखा था। देन उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे वही मॉडरेट लेवल वाले थे, कोई सिंगल लाइन वाले या फिर सिंपल से नहीं थे। देन फिर इसके बाद में एक और जो यहाँ पे डीआई आई थी वो टेबल बेस्ड थी, पर वो उसका लेवल अच्छा वाला लेवल था, मतलब वो काफी टाइम टेकिंग भी थी। उसमें कुछ भी डेटा क्लियरली नहीं दिया हुआ था, उसमें मेल दिया था, फीमेल और डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल दिया था। फीमेल आई थिंक 4 सेक्शन दिए थे, एबीसीडी थे, जिसमें से 2 में फीमेल दिया हुआ था और जैसे फीमेल दिया हुआ है, देन एक में मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था और तीसरे वाले कॉलम में मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस दिया हुआ था, पर वो प्रॉपरली नहीं था। जैसे वहां पे काफी सारी वैल्यूज भी फाइंड करनी थी, देन फिर उसको सॉल्व करना था। फिर टेबल बनने के बाद में जो क्वेश्चंस थे उसके वो भी सिंपल नहीं थे, वो भी मॉडरेट लेवल के थे, टाइम टेकिंग थे। तो यहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा टाइम लगा और इसलिए जो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट हो पाया वो केवल और केवल 14 ही अटेम्प्ट रहे हैं, मतलब बहुत ही कम अटेम्प्ट रहे हैं। देन फिर इसके बाद में रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था। रीजनिंग में सिलॉक्स आए थे, देन वर्ड फॉर्मेशन आया था, एक जो ऑड वन आउट फाइंड करना होता है ऐसा वाले क्वेश्चन था। देन फिर इसके बाद में पजल क्या सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चंस हो गए। कोडिंग डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग चाइनीज कोडिंग जो होता है चाइनीज कोडिंग था, तो वो भी मॉडरेट लेवल का था और मुझे उसमें लग रहा था कि शायद एक क्वेश्चन जो है वो गलत है या फिर मुझे उसका कोड नहीं मिल रहा था, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा देखा भी था पर मुझे उसका कोड नहीं मिल रहा था, तो मे बी वो गलत हो, तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। देन फिर इसके बाद में एक जो 6% देके रखे हैं और हेवियर टू लाइटर जो हमको अरेंज करना होता है वो था। देन फिर उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट में एक तो आई थिंक सर्टेन नंबर वाली थी। देन फिर इसके बाद में एक थी जिसमें आपको 3 मंथ दिए थे, 2 डेट देके रखी थी और साथ में उसमें वेरिएबल्स भी दिए हुए थे। एक स्क्वायर बेस्ड थी और इसके अलावा तो मैं और नहीं देख पाई। एक शायद और कोई सी थी जो मैंने किया था, मतलब मैंने ओवरऑल जो यहाँ पे रीजनिंग में किए वो 25 क्वेश्चन किए हैं। एक पजल जो थी वो मंथ बेस्ड वाली जिसमें वेरिएबल्स भी देके रखे थे, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, इसलिए मुझे अगेन उसको बनानी पड़ी, नहीं तो मे बी कि मैं रीजनिंग में 30 क्वेश्चन कर लेती। तो रीजनिंग भी ओवरऑल जो था वो मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था वो भी। तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट। तो ओवरऑल जो मेरा अटेम्प्ट रहा है वो 57-58 के लगभग रहा है। अब देखो जो भी होता है, ठीक है। तो आपने क्या अटेम्प्ट किया है, कितनी एक्यूरेसी से किया है, अगर आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।